और इसके लिए राहुल गांधी के कई फैसलों को वजह माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने में नाकाम हुए और यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन से बाहर रहकर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। वहीं बंगाल में भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट के साथ गठबंधन करने में वो कांग्रेस नाकाम रही, जिसकी वजह से बीजेपी बंगाल में बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रही। यूपी और बंगाल जैसा ही हाल दिल्ली में भी था, जहां आम आदमी पार्टी की कई कोशिश के बाद भी गठबंधन नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर से लोकसभा चुनाव जीते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जीत की बधाई दी। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में नितिन गडकरी के घर पहुंचे, जहां गडकरी के परिवार वालों ने गडकरी के साथ उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। To thank the people of this country. I think it's because of the work which people have seen in past 5 years. Especially, I was always saying that those people who don't express themselves will vote for BJP. Highest institutions of this country have been disregarded by Rahul ji, and that is why people have shown him his place. Fight assembly election together. Our alliance is a formidable alliance, and this alliance will win Vidhan Sabha elections as well. शहरों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने एक बार फिर अच्छी कामयाबी हासिल की। हालांकि बड़े शहरों में उसकी सीटों की संख्या थोड़ी कम जरूर हुई। एनडीए को इस बार बड़े शहरों की 57 लोकसभा सीटों में 41 पर जीत हासिल हुई, जबकि 2014 में एनडीए को 48 सीटों पर जीत मिली थी। यानी एनडीए को 7 सीटों का, बड़े शहरों वाली सीटों का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए ने बड़े शहरों की 7 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि 2014 में उसे सिर्फ ये ऐसी 2 सीटें मिली थी। इस बार यूपीए को 5 सीटों का वहां फायदा हुआ। अन्य दलों का प्रदर्शन भी थोड़ा बेहतर हुआ। इस बार उन्होंने बड़े शहरों की 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2014 में उनके हिस्से में सिर्फ 7 सीटें ही आई। हालांकि अंतिम नतीजों के बाद ये भी आंकड़े मामूली बदलाव इनमें हो सकते हैं। अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उम्मीद जताई कि वो अमेठी की जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि अमेठी में पीएम मोदी और सीएम योगी के काम की वजह से लोगों ने बीजेपी को जिताया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी जी ने जो काम किया, इन दोनों के समन्वय से आज कमल का फूल अमेठी में खिल पाया है। इसलिए अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी आज अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों का एनडीए को काफी फायदा हुआ। प्रचार के समय पीएम ने देहरादून में भी एक रैली की थी, जिसके जरिए पूरे उत्तराखंड में बीजेपी का संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और इस कोशिश के कामयाब होने पर देहरादून में कई कार्यकर्ता झूम उठे। बीजेपी को मिली बड़ी जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने नगाड़ा बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। इतना ही नहीं, केंद्र की सत्ता में वापसी की खुशी में कार्यकर्ता ने शंखनाद भी किया। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के पीछे पीएम की वहां की गई रैली को भी बड़ी वजह माना जा रहा है।